पुजारी या फिर प्रशासन, मंदिर की जमीन को किसका होगा अधिकार? सीएम शिवराज ने किया एक बड़ा ऐलान। चुनावी साल में एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मणों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज जो मैं खबर बताने वाली हूँ वो मध्य प्रदेश से आई है। क्या है पूरी खबर, चलिए उससे करते हैं आपको रूबरू। सीएम शिवराज ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि अब मंदिरों से लगी जमीन की नीलामी कलेक्टरेट नहीं कर सकेंगे, बल्कि इन जमीनों की नीलामी अब मंदिर से जुड़े पुजारी ही कर पाएंगे। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि मंदिरों की प्रशासन का दखल बंद किया जाए और पुजारियों को उनका हक दिया जाए। तो अब उनकी बात सीएम ने सुन ली है और मंदिर की जमीन को बेचने का हक सिर्फ पुजारियों को ही दे दिया गया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने का भी ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित कथा कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कथा व्यास बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, महाराज जी, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि अब मंदिर और उससे लगी जमीनों की नीलामी पुजारी कर सकेंगे। कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करे और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। और इसके साथ एक बात और महाराज जी ने कही है, ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञ, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया, संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। ऐसे कितने विद्वान हैं। वेद व्यास जी महाराज महाभारत लिखा, तुलसीदास जी रामायण लिखी, हर क्षेत्र में ऐसे विद्वान हैं। और इसलिए हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक है ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अब कलेक्टरेट के माध्यम से प्रशासन इस मामले में दखल नहीं देगा। पुजारियों का हक रहेगा कि वह जरूरत के हिसाब से जमीन की नीलामी कर सके। ब्राह्मणों को कल्याण के लिए एक संवैधानिक बोर्ड बनाने की भी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा है कि यह बोर्ड ब्राह्मणों की समस्याओं का निदान करेगा। चुनावी साल में शिवराज की इस घोषणा को ब्राह्मणों को साधने का कवायद बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती पर यह ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश के जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से भी अधिक कृषि भूमि है, उन्हें अब 3 साल की लीज पर देने के लिए नीलाम किया जा सकेगा। नीलाम हुई कुल भूमि में 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई पुजारी रखेंगे, बाकी मंदिरों के खाते में जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकारी के अधीन 21,104 मंदिर हैं, जिसमें से 1320 मंदिर ही 10 एकड़ से अधिक कृष्ण भूमि वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई मोर्चों पर हर वर्ग को साधने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी और अब उन्होंने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की भी घोषणा कर दी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की है। इससे पहले कलेक्ट्रेट एसपी कमिश्नर को दिलाया था एक संकल्प। ये संकल्प 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हरदा में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने वहां कहा था कि कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर आज संकल्प लो कि अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए, साथ ही अवैध रेत खनन भी नहीं होना चाहिए।
साथ ही कोई नेता भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसको भी सही कर दो। शिवराज मिशन 2023 को लेकर हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, पर 70 वर्षों से मुख्यमंत्री का ताज शिवराज के सर पर सजा है। इस बार शिवराज की पेशानी पर भी बल दिख रहा है। बस अब देखना होगा कि क्या इस बार भी शिवराज अपनी युक्ति से पटकनी दे पाएंगे या साल 2018 का परिणाम दोहराया जाएगा। ऐसे ही खबरों और जानकारी के लिए देखते रहें नजर टुडे। धन्यवाद।